हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का इतिहास, इसके अंतर्गत आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बारे में। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत पार्ट 8 है, और इसके पहले कि अभी तक आपने पार्ट नहीं देखा है पार्ट 7 तक, तो उसे देख लीजिए। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। शुरू में इनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, और बाद में धीरे धीरे व्यापार में इन्हें काफ़ी सफलता मिलने लगी। उसके बाद जो कंपनियां हैं उसकी शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। शुरू में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपनी नींव जमा ली, और बक्सर के युद्ध के बाद काफ़ी शक्तिशाली हो गए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में भारत की जो राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बनी। तो अंग्रेज़ों की इन दमनकारी नीतियों के कारण और उनके जो किए गए अत्याचारों के कारण आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण के बाद में भारत की जो जनता थी उस समय काफ़ी परेशान थी, और काफ़ी इनसे हताश थी, और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए ऐसा उनके मन में विचार था। तो अंग्रेज़ों के अत्याचारों को एक हद तक उन्होंने सहन किया। फिर धीरे धीरे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह पनपने लगा, जो कि यह जो क्रांति थी भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए सबसे बड़ी क्रांति थी। चूँकि यह क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, जिसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि जो राजा महाराजे थे उस समय देसी रियासतों के, उन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं किया था यहाँ की भारत के लोगों का, और एक सुनियोजित ढंग से प्लान नहीं किया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट पर ही क्रांति करना है। अलग अलग स्थानों पर भारत के अलग अलग क्रांति हो रही थी। तो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि अंग्रेज जो शक्ति थी इन क्रांतिकारियों और जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे उन्हें दबाने में काफ़ी सफल हुए अंग्रेज। तो इस प्रकार 10 मई 1957 को पहली क्रांति हुई बैरकपुर छावनी में, और मंगल पांडे जो थे उन्होंने पहले क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और उनके इस विद्रोह के बाद धीरे धीरे इस क्रांति की ज्वाला फैलने लगी भारत के विभिन्न स्थानों में। तो मध्य प्रदेश में भी यह क्रांति देखने को मिलेगी, और इसकी शुरुआत होगी 3 जून से। आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में मेरठ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, बैरकपुर आदि के विद्रोह की लपटें यहाँ भी पहुँच गई। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि मंगल पांडे जो थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह किए, और अलग अलग इनकी जो छावनियाँ थी वहाँ पर विद्रोह की लपटें पहुँच गई, और बहुत से राजा महाराजाओं ने भी इनका काफ़ी विरोध किया। सभी ने नहीं, किंतु विभिन्न रियासतों के कुछ राजाओं ने इनका विरोध किया। तो मेरठ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और बैरकपुर के विद्रोह की लपटें अलग अलग जगह पे पहुंची। तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के संदेशवाहक ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर और दमोह, इसके अलावा भोपाल, सीहोर और विंध्य क्षेत्रों में घूम घूम कर विद्रोह की अलग जगाने में लग गए। उस समय तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा काफ़ी प्रसिद्ध नाम थे, अभी भी है। तो एक महान क्रांतिकारी हुए ये तात्या टोपे जी, जिन्हें फांसी दी गई थी शिवपुरी में बाद में, और नाना साहब पेशवा जो मराठा साम्राज्य में हमने पढ़ा था, बाजीराव प्रथम जो थे उनके पुत्र थे नाना साहब पेशवा। काफ़ी ये भी शक्तिशाली थे और प्रसिद्ध राजा थे पेशवाओं में। और
इन्होंने काफ़ी योगदान दिया 1857 की क्रांति में। तो इनके संदेशवाहकों ने ग्वालियर, इंदौर, मऊ, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह इत्यादि मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अपने दूत भेजे और संदेशवाहक भेजे, और ये जाकर के घूम घूम कर लोगों को 1857 की क्रांति के लिए प्रेरित करने लगे। इन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों के साथ साथ अंग्रेजी छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क बनाए, और इस कार्य के लिए रोटी और कमल का फूल गांव-गांव में घुमाया जाने लगा। तो इनके जो संदेशवाहक थे, इन्होंने देसी रियासतों के राजाओं और नवाबों के साथ साथ जो सिपाही थे उस समय अंग्रेज़ों के अंडर में जो काम करते थे इनकी छावनियों में, तो उन्हें भी काफ़ी प्रेरित किया इस क्रांति के लिए। और बाद में अलग अलग जैसे गांव में भ्रमण किए जाने लगे, तो उस समय रोटी और कमल का फूल जो है घुमाया जाने लगा गांव में। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख प्रतीक क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोटी और कमल का फूल। बहुत बार पूछा जा चुका है ऑल इंडिया जीके में, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह इत्यादि में विद्रोह की आग फैली। आगे हम देखेंगे और कहाँ कहाँ पर इसका असर हुआ। इस प्रकार 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया। तो ये भी डेट आपको याद रखनी दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम क्रांति किस तारीख को हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जून 1857 ईस्वी को। ओके, कहाँ पर हुई? नीमच छावनी में हुई। नीमच जिला अभी वर्तमान में, और छावनी का आशय है कि यहाँ पे सैनिकों के रहने का जो स्थान होता है उसे छावनी कहा जाता है, कैंट इसे कहा जाता है। जैसे आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, जैसे आगरा कैंट है, ग्वालियर है, ओके, अलग अलग स्थानों पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार 3 जून 1857 को नीमच छावनी में प्रथम विद्रोह हुआ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। और इस प्रकार सिपाहियों ने अधिकारियों को मार भगाया और धीरे धीरे यह मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पहुंच गया। नीमच छावनी के जो सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह के कारण अभी वर्तमान उस समय के अंग्रेज़ों को मार भगाया और विद्रोह किया। और 3 जून के बाद ये 14 जून को विद्रोह की आग कहाँ पर पहुँची? जो ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी इसमें हथियार उठा लिए। तो इस प्रकार विद्रोह की ज्वाला ग्वालियर में पहुँची और इसमें 14 जून 1857 को क्रांति हुई। इसी प्रकार ग्वालियर से होकर ये शिवपुरी, गुना और मुरार भी ग्वालियर में ही आता है, तो यहाँ पर भी ये विद्रोह भड़क उठा। ग्वालियर में उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शासन था और उन्होंने ग्वालियर के किले को लगभग जीत लिया था। और उस समय ग्वालियर के जो महाराजा थे सिंधिया जी, उन्हें भागना पड़ा और बाद में उन्होंने आगरा में अंग्रेज़ों की शरण ली। ओके, तो इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले को जीत लिया था और तात्या टोपे और झांसी की रानी ने लगभग ग्वालियर को जीत करके सिंधिया जी को भागने पर मजबूर किया, महाराजा वहाँ के जो उस समय थे सिंधिया। ओके, अब उसके बाद 14 जून के बाद नेक्स्ट जो अगली जो तारीख है वह 1 जुलाई 1857 को ये कहाँ पहुँची? शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने छावनी रेसिडेंट पर हमला किया। ओके, इंदौर छावनी में इन्होंने हमला किया। महू में इन्होंने विद्रोह किया। शहादत खां और उनके सैनिकों ने होलकर नरेश के नेतृत्व में महू छावनी में विद्रोह किया है। कब? 1 जुलाई 1857 को। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग स्थानों में किसके नेतृत्व में क्रांति की गई, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट में एक टेबल भी हम आपको बताएंगे, उसमें से आप याद करेंगे। अब 1 जुलाई के बाद आगे की जो आगे की कंडीशन में क्या होता है? कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट आदि सीहोर की ओर भागे। ओके, क्या हुआ? 1 जुलाई को शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने मऊ छावनी रेसिडेंट पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ? जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट आदि सीहोर की तरफ भागे इंदौर की ओर से।
सीहोर की तरफ आए, परंतु वहाँ भी विद्रोह पहले से ही भड़क उठा था। फिर उन्हें भागते भागते भोपाल आना पड़ा, और भोपाल की उस समय नवाब बेगम हुआ करती थी, तो बेगम ने फिर इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। ओके, इसके बाद मऊ की सेना ने भी बाद में अंग्रेज़ों को मार भगाया, बहुत से अंग्रेज़ों भी को मारा गया। उसके बाद मंडलेश्वर, सेंधवा और बड़वानी आदि क्षेत्रों में इस क्रांति के नायक थे भीमा नायक, उनके नेतृत्व में ये क्रांति चल रही थी। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि भीमा नायक जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडलेश्वर। मंडलेश्वर आपको आंसर करना है। और इसके अलावा इन्होंने सेंधवा और बड़वानी में भी क्रांति में भाग लिया था और नेतृत्व किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भीमा नायक ने कहाँ पर इस क्रांति का नेतृत्व किया, तो आपको आंसर करना है मंडलेश्वर में। उसके बाद शहादत खां का महू इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गए, वहाँ बहादुर शाह जफर के प्रति अपनी वफादारी प्रकट की। शहादत खां जो महू के आसपास नेतृत्व कर रहे थे, वो अपने सैनिकों के साथ विद्रोह से प्रेरित होकर कहाँ दिल्ली चले गए। उस समय मुग़ल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़लों के अंतिम बादशाह हुए। बहादुर शाह उनके प्रति उन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया कि हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, आप इस क्रांति में हमारा साथ दीजिए। बाद में मुग़ल बादशाह ने इनकी बात मान ली थी, और इस प्रकार दिल्ली में भी क्रांति चली। अन्य स्थानों की बात की जाए तो सागर, जबलपुर में भी क्रांतिकारियों के केंद्र थे, और नरसिंहपुर में मेहरबान सिंह ने अंग्रेज़ों को खदेड़ा। नरसिंहपुर में मेहरबान सिंह ने। और विजय राघवगढ़ के राजा ठाकुर सूरज प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगुवा थे। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में, अलग अलग शहरों में ये मध्य प्रदेश के क्रांति पहुंची धीरे धीरे। इसमें से लगभग सारा मध्य प्रदेश कवर हो रहा है। सागर, जबलपुर से लेकर भोपाल, सीहोर, सभी स्थानों में इस क्रांति की ज्वाला पहुंची। तो विजय राघवगढ़ के राजा ठाकुर सूरज प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगुवा थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि विजय राघवगढ़ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर सूरज प्रसाद। ओके, बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। मंडला में रामगढ़ की रानी विद्रोह की अगुवा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंडला में रानी अवंतीबाई को कहा जाता है रामगढ़ की रानी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है, वैसे ही अवंतीबाई को कहा जाता है रामगढ़ की झांसी की रानी। ओके, तो मंडला रामगढ़ में इनका निवास था और उनका साम्राज्य था, और वहाँ पर भी आग की ज्वाला पहुँची। और जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति में ग्वालियर से भाग लिया था, उसी प्रकार मंडला में रानी अवंतीबाई ने भाग लिया, और इन्हें रामगढ़ की रानी कहा जाता है। इसे आप याद रखना है आपको। बात की जाए रायपुर, सोहागपुर और संबलपुर में भी क्रांतिकारियों ने साथ दिया। वर्तमान में रायपुर और सोहागपुर छत्तीसगढ़ में आता है, किंतु उस समय मध्य प्रदेश में हुआ करता था, और संबलपुर भी मध्य प्रदेश में हुआ करता था। वर्तमान में उड़ीसा में आता है। ओके, तो उस समय वहाँ भी क्रांति चल रही थी। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों में आपसी सहयोग और तालमेल का अभाव था, इसीलिए अंग्रेज जो थे इन्हें इस क्रांति को दबाने में सफल हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि ये क्रांति सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग नहीं मिल पाया था, और राजा महाराजा जो थे अधिकांश देशी रियासतों के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, और जो क्रांति जो थी अलग अलग डेट पे हुई थी। इस कारण से अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया इनको इस क्रांति को दबाने के लिए। हीरोज ने ग्वालियर को जीत लिया। जो हीरोज था उसने बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे लड़ते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति के प्राप्त इन्होंने ग्वालियर को जीत लिया। महू इंदौर और नीमच के विद्रोह को कर्नल ड्यूरेंट, स्टुअर्ट और हैमिल्टन ने दबा दिया। ओके, बाद में महू, इंदौर और नीमच के विद्रोह को इन्होंने दबा दिया।
लेफ्टिनेंट रॉबर्ट कैप्टर टर्नर और स्लीमन आदि महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में सफल हुए। तो आपसे कभी ये इनके अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें याद रखना है, आपको इन्हें याद रखना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम का लेवल टफ रहा तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाकौशल क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी ने या गवर्नर ने क्रांति को दबाने में सफलता हासिल की, तो इनके नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन्हें भी याद रखिए। इस प्रकार ये जो संघर्ष आगे 1857 के बाद लगभग 2 साल चला और धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता थी वो कम हो गई और इस क्रांति की आग ठंडी पड़ गई। और बाद में जो क्रांतिकारियों ने भाग लिया था उन्हें कठोर दंड दिया गया और फांसी की सज़ा भी सुना दी गई और फांसी पर चढ़ाया गया। इस प्रकार ये भारत की स्वतंत्रता के लिए एक पहला संघर्ष था और इसका सकारात्मक पहलू ये था कि इसने अंग्रेजी जो उस समय ब्रिटिश सत्ता थी उसकी नींव को हिला दिया था। तभी उसके बाद से 1857 के बाद जो 1858 के एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भारत के शासन को कंपनी के शासन से अलग करके अपने हाथ में अपनी सत्ता ले लिया। ओके, इसके बाद ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है, जैसा कि आपने भारत के इतिहास में पढ़ा है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि 1857 की क्रांति और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। अब आपको यहाँ पर कुछ टेबल दी गई है, इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस स्थान से किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। शेख रमजान ने सागर से क्रांति में हिस्सा लिया था। उसके बाद टांटिया भील ने खरगोन से भाग लिया था। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टांटिया भील ने किस स्थान से मध्य 1857 की क्रांति में भाग लिया। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा शंकर शाह, इन्होंने गढ़मंडला से क्रांति में भाग लिया। राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राघवगढ़ से जो कि गुना में वहाँ से भाग लिया। नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर से भाग लिया। शहादत खान मऊ से। रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं आप, झांसी कालपी से इन्होंने क्रांति में भाग लिया और 1857 की क्रांति की एक प्रमुख इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से भाग लिया क्रांति में और रानी लक्ष्मीबाई को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट भी प्रदान किया था इस क्रांति में। और बाद में इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। शिवपुरी में इनकी समाधि भी है तात्या टोपे की, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने अलग कलर से रेड कलर से हाईलाइट किया है उसे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानकर याद करेंगे। वैसे तो आपको सभी याद रखने पॉइंट, लेकिन इन्हें कुछ विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अगले क्रांतिकारियों की। भीमा नायक मंडलेश्वर जो कि उज्जैन में है, वहाँ से इन्होंने क्रांति में भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। रानी अवंतीबाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती है। इन्होंने गढ़मंडला से भाग लिया, रामगढ़ से। झलकारी भाई जो कि क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई की एक संरक्षिका थी, अंगरक्षिका थी और उनकी सहेली भी थी। इन्होंने झांसी से भाग लिया और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए इन्होंने झांसी की रानी का रूप रखा और जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने महल के पीछे की ओर से अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। तो इन्होंने इस प्रकार से अपनी शहादत दी झलकारी बाई ने। उसी प्रकार से गिरधारी बाई ने भी वैसा ही किया था। इन्होंने रानी अवंतीबाई को का रूप रख कर के जो है ब्रिटिश सेना के सामने आई और रानी अवंतीबाई पीछे की ओर से अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करती रही बाद में और वीर गति को प्राप्त हुई। इसके बाद कुंवर चैन सिंह जो कि सीहोर से नेतृत्व कर रहे थे और ठाकुर रणमत सिंह, इन्होंने चित्रकूट से क्रांति में भाग लिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अभी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठाकुर रणमत सिंह ने 1857
की क्रांति में किस स्थान से भाग लिया था? तो उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। ओके, इस प्रकार आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, और जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए उन्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। राजा बख्तावर सिंह, इन्होंने धार से भाग लिया क्रांति में, और सुरेंद्र राय ने संबलपुर उड़ीसा से भाग लिया। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, 16-17 पॉइंट थे। इनमें से आपको जो महत्वपूर्ण है वो विशेष रूप से याद रखने हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में इसकी क्रांति का क्या प्रभाव रहा और किन किन स्थानों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम जो वीडियोस लेकर आएंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी अधिवेशन और उसकी गतिविधियां भारत की स्वतंत्रता के लिए, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये लगभग मध्य प्रदेश की सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसआई का हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, सभी के लिए आपके लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।